जया बच्चन के ऊपर घमंडी होने का आरोप कई बार लग चुका है और जया बच्चन खुद भी ऐसी हरकतें करती है जिसके चलते इन्हें एक घमंडी औरत कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि बुढ़ापे में इनका दिमाग पूरा सठिया गया है क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी है तो लोग इन्हें ट्रोल करते रहते हैं। पेपराजिस को कभी कहती हैं कि भैया तुम एक बार और गिर जाओ तुम्हारी टांग वगैरह टूट जाए, कभी कहती है ये कोई बात करने का तरीका है, किसने कहा मेरी फोटो लेने को। ऐसी तमाम बातें करती रहती हैं और थाली में छेद वाली दादी के नाम से तो ऑलरेडी पॉपुलर ही है। जिस रवि किशन के ऊपर इन्होंने कहा था कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उस रवि किशन के पास आज दुनिया भर की फिल्में हैं, वेब सीरीज है और उसी बॉलीवुड से मिल रहा है जिसके ऊपर जया बच्चन ने आरोप लगाया था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब कहानी यहां पर यह बता रहा हूं कि मौसमी चटर्जी जो कि बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है, तो ये किसी फंक्शन में गई हुई थी अवार्ड वगैरह, तो वहां पर पेपराजिस इनकी जब तस्वीरें ले रहे थे तब ये जो मौसमी चटर्जी जी हैं ये थोड़ी भड़क गई। तो किसी ने कह दिया कि आप भी जया बच्चन जैसी ही हरकत कर रही हैं। इस पर इन्होंने पलटवार करते हुए हंसते हुए कहा कि मैं जया बच्चन जैसी नहीं हूं, उनसे थोड़ी बेहतर हूं। याद रखना आप लोग नहीं होते तो हम जैसे लोग कहां पर होते। अब ये सुनने के बाद लोग मौसमी चटर्जी की तारीफ कर रहे हैं कि जया बच्चन की तो इन्होंने खड़े खड़े पूरी की पूरी इज्जत निकाल दी। जया बच्चन के घमंड को इन्होंने आईना दिखा दिया है। देखिए मौसमी चटर्जी और जया बच्चन का भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। कहानी ऐसी है कि जब मौसमी चटर्जी को पहला बच्चा हुआ था तब इनके हाथ एक फिल्म लगी थी गुलजार की। तो गुलजार साहब ने इन्हें जब कहा कि आपको देर रात तक शूटिंग करनी होगी तो इन्होंने कह दिया कि देखो मैं देर रात तक शूटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक शिफ्ट में काम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को संभालना है। इस पर गुलजार ने कहा कि जिस रोल के लिए लोग मरे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस काम करने की इच्छा जता रही हैं, वो रोल आपको इजीली मिल गया है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, आप काम करना ही नहीं चाहती है। इस रोल के लिए न जाने कितने ही लोग कतार में खड़े हैं। जिस पर मौसमी चटर्जी ने कह दिया कि तो फिर वो रोल आप उनको ही दे दीजिए। उसके बाद ये रोल जया बच्चन को दे दिया गया और इनके जो रिश्ते हैं वहां से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे। अब कैसे हैं पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मौसमी चटर्जी ने ये बात कही है कि मैं जया बच्चन से थोड़ी ठीक हूं, उनके जैसी नहीं हूं, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि भले ही बुढ़ापा आ जाता है लेकिन जो बात है जवानी के दिनों की वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में तो बनी ही रहती है। वैसे भी जया बच्चन वाकई में बहुत ही घमंडी स्वभाव की हैं और इनके घमंड के चलते ही पूरे बच्चन परिवार की नाक कटी हुई है। कभी अपने बहू से लड़ते हुए नजर आती हैं, कभी पेपराजी से लड़ते हुए, कभी मीडिया वालों से, कभी नेताओं से, तरह तरह की ये चीजें करती रहती है। राज्यसभा से अब रिटायर भी हो चुकी है और अब इनके पास कोई खास काम धंधा तो है नहीं, हो सकता है फिल्मों में दिखाई पड़े। बाकी नाती पोतों को खिलाने की उम्र तो अब इनकी रही नहीं, जब होंगे तब खिलाया जाएगा।